हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज लास्ट लेक्चर में हमने जो है यूरोप कंटिनेंट अपना खत्म कर लिया था। ठीक है, इसके हमने 4 लेक्चर्स लगाकर इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर नॉर्थ अमेरिका करेंगे। ठीक है, देन मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है आपके दिमाग के ऊपर हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा फॉग भी क्रिएट हो चुका होगा आपके दिमाग में। तो आज एक कोई छोटा सा हम कंटिनेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका, चलो उसमें तो थोड़ी कुछ कमी एंट्रीज थी। उसके बाद हमने अफ्रीका एंड यूरोप कंटिनेंट जब हमने किया, तो इन दो की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा फॉग आपके दिमाग में क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थी इसमें। तो नॉर्थ अमेरिका करने से पहले मैंने सोचा एक छोटा सा हम कंटिनेंट कर लेते हैं, जिसको हम एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ताकि आपके दिमाग में भी जो बर्डन है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक है तो आज जो है हम एक नया कंटिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओशनिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, आप देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, और ये छोटे छोटे से हमारे यहाँ पे मैं दिखाता हूं कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, ओशनिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वाला लेक्चर। ये हमारा एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए हमको आज पढ़ना क्या है। ठीक है, हमको दुनिया का कौन सा कोना पढ़ना है। देखिए, ये वाला जो हमारा लेक्चर है साउथ अमेरिका, ये हमने खत्म कर लिया था। यहां से हमने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये भी ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उसके बाद यहां से ये जो है हम यूरोप कंटिनेंट, ये भी हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, अब हमारा रह गया एक ये वाला कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। ठीक है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ ये वाला ओशनिया। ठीक है, और ये अंटार्कटिका तो है ही। ठीक है तो आज जो है हम ये वाला कंटिनेंट अपना खत्म करेंगे। ठीक है, ये वाला कंटिनेंट, ये हमारा पूरा एक कंटिनेंट माना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमारा कंटिनेंट है। देखिए, आज हमको क्या पढ़ना है। ये आपने कहीं पे नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है। ठीक है, ये माइक्रोनेशिया आपने नाम सुना होगा, पॉलिनेशिया आपने नाम सुना होगा, मेलानेशिया आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमको पढ़ने हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए। ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। कोई आपको बोले माइक्रोनेशिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, गुआम, और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो है इस माइक्रोनेशिया रीजन जो है, यहाँ पे इसको ये बोलेंगे मालेनेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसमें हमारे पहले हम 2-3 नाम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके कर लेते हैं, देन हम उसके बाद सीधा आएंगे अपना ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हम खत्म करेंगे। देखिए, माइक्रोनेशिया में क्या आता है, ये गुआम आइलैंड, मार्शल आइलैंड, किरिबाती। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी जो है ये आता है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड, फिजी, न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशिया में ये कुक, ये ईस्टर याद है, ईस्टर, ये कौन सा था अपना, पैसिफिक ओशन। ठीक है, और यहां से कौन सा था, इंडियन ओशन। ठीक है, ये ईस्टर याद है इसका, यहां से जब हम बैक से जाते थे तो हमने अपना यहां पे ये देखा था ईस्टर। ठीक है, तो ये जो है ये आइलैंड्स वगैरह जो है ये किन में आते हैं, थोड़ा सा ऐसे ख्याल रख लेना अपना। ईस्टर आइलैंड, कुक आइलैंड, हवाई आइलैंड, ये किस में आते हैं, हमारा पॉलिनेशिया रीजन में। ठीक है, इसको हम पॉलिनेशिया रीजन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा सा आपको नाम मैंने बता दिए। ठीक है, अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपना ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट मेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट देखेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड देख के हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ठीक है, ये हमारा इसका ब्लैक मैप, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ठीक है,
अब हम नाम देखिए इसके, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाकी कंटिनेंट्स पे करते हैं। आप अपना एटलस खोलेंगे और एटलस में आप अपना जहां पे ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स में बना होगा वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट निकालेंगे। ये पेज नंबर आपका ये दिस 93 और समथिंग इसके आसपास होगा, ठीक है। तो ये जो है ये आप देख लीजिए, इसका ये हो गया हमारा एटलस का पॉलिटिकल मैप एंड दिस इज फिजिकल मैप, ठीक है। तो ये आपके लिए लगाया हुआ है मैंने, ये देखिए। तो वैसे ही मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, नाम बताऊंगा, उसके बाद हम ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पे है कि ये हमारा जो है लगभग लगभग यहां पे हमारा डेजर्ट है। अब डेजर्ट में तो हमारा कोई रहेगा नहीं, ठीक है। याद है आपको यूरोप कंट्री जब हमने पढ़ी थी, यहां पे भी एकदम ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस थी इन कंट्रीज की, ठीक है। रीजन क्या था सारा, यहां पे इस रीजन में जो है लगभग लगभग क्या था हमारा डेजर्ट। तो डेजर्ट में कोई रहेगा नहीं तो लड़ाइयां इतनी होगी नहीं। उस वजह से जो है हमारी बाउंड्री, तू यहां रह ले मैं यहां रह ले, तो सीधा बाउंड्री जो है सीधा कंट्रीज की हमारी खींच ली जाती थी। तो ये जो है ये हमारा एक कंटिनेंट था जिसके अंदर हमारे अलग अलग कंट्रीज थी, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट और ऑस्ट्रेलिया खुद में कंट्री है। तो ये जो है ये हमारी क्या है, ये इसकी स्टेट्स है, ठीक है। ये क्या है इसकी स्टेट्स, याद रखना। उस कंटिनेंट में अलग अलग कंट्रीज थी, यहां पे ये पूरी एक ही कंट्री जिसकी अलग, जैसे भारत की अलग अलग स्टेट्स हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की भी हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। तो रीजन इसका यही है क्योंकि यहां पे भी हमारा इस रीजन में लगभग लगभग, क्योंकि यहां से जो है हमारी ईस्टर्लीज चलती हैं इस रीजन में, पढ़ाऊंगा मैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो जिसकी वजह से यहां से वो पानी कैरी करके यहां तक जो है हमारा बारिश वगैरह रेनफॉल हो जाता है, तो आगे जाके सूखा पड़ जाता है, ठीक है। यहां तक वो कैरी कर नहीं पाती है, ईस्टर्ली हवाएं जो होती है मॉइस्चर को कैरी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारा डेजर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम, उसके पीछे क्या रीजन है क्या वो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले ये पूरा क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए नाम कितने आसान है। ये हमारा सबसे इजी है, ठीक है। इजी कंटिनेंट इजी कंट्री होने की वजह से हमारा ये काफी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे वेस्ट में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एक स्टेट है हमारी जिसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आपने इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या याद रखना है, एक है हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप याद रखेंगे इसकी कैपिटल जिसका नाम है पर्थ, PERTH, बस इसमें आप इतना याद रखेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, पर्थ, ठीक है। ये जो पर्थ है हमारा, एक यहां पे याद रखेंगे स्वान रिवर, स्वान रिवर के पास है ये पर्थ, ठीक है। स्वान रिवर के पास है पर्थ, ऐसे लिख लीजिए आप। पर्थ जो है नियर स्वान रिवर, ठीक है। स्वान रिवर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहां पे पर्थ इसकी कैपिटल, नियर स्वान रिवर, ठीक है। रिवर चलती है यहां पे। उसके बाद तो यहां पे ये देख लीजिए कालगुरली और कुलगाड़ी, कालगुरली और कुलगाड़ी फेमस फॉर गोल्ड माइंस, फेमस फॉर गोल्ड माइंस, कालगुरली एंड कुलगाड़ी, ठीक है। तीन चीजें हमने पढ़ी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, क्या, एक पढ़ा पर्थ, स्वान रिवर, कालगुरली एंड कुलगाड़ी फेमस फॉर गोल्ड माइंस, बस। बहुत कम चीजें इसमें पढ़नी है, एक लेक्चर में सारा हो जाएगा टेंशन के बिना। यहां पे बोझा नहीं पड़ेगा, बोझा, ठीक है। जल्दी हो जाएगा हमारे ये। पढ़ ली कालगुरली कुलगाड़ी, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाएंगे आप सीधा नॉर्दर्न टेरिटरी। वेस्ट में थी वेस्टर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में है नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी, सीधा आप देख लीजिए इसका डार्विन, यहां पे आपको अपने एटलस में दिख रहा होगा डार्विन,
डार्विन जो है इसका क्या है, एक ट्रेडिंग स्टेशन और कंट्री, कैपिटल सॉरी, इस कंट्री की कैपिटल क्या है हमारी, डार्विन। इसको बोला जाता है फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्रेडिंग। फ्रंट डोर बोला जाता है इसको ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर क्या है, डार्विन। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। क्यों, लगभग पोर्ट पे है, ये पोर्ट है हमारा, तो उसकी वजह से। नॉर्दर्न टेरिटरी में एक चीज पड़ी क्या, डार्विन। दूसरी चीज आप यहां पे पढ़ेंगे एलाइस स्प्रिंग्स। क्या पढ़ेंगे, एलाइस स्प्रिंग्स। ये देखिए, डार्विन पढ़ लिया, दूसरा एलाइस स्प्रिंग्स। कालगुरली और कूलगाड़ी कहां है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फेमस फॉर गोल्ड माइंस। डार्विन, एलाइस स्प्रिंग्स। ये एलाइस स्प्रिंग्स जो है ये ऑयल, क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए फेमस है, एलाइस स्प्रिंग्स। एंड पूरा का पूरा ये किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एलाइस स्प्रिंग्स। ठीक है, डार्विन, एलाइस स्प्रिंग्स। एलाइस स्प्रिंग्स फेमस फॉर क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड एग्जैक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे एलाइस स्प्रिंग्स के पास, यहां पे है कि ये उल्लुरु आयर्स रॉक। ठीक है, उल्लुरु इसी को बोलते हैं आयर्स रॉक। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं खिड़कियां खोल देता हूं क्योंकि बाहर बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बारिश होने वाली है। एक सेकंड रुकिए आप। क्या देख रहे थे हम, एलाइस स्प्रिंग्स, उल्लुरु, आयर्स रॉक। अब ये है क्या, आयर्स रॉक ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है हमारा ये आइसोलेटेड डेजर्ट में एक ऐसी चट्टान है। ठीक है, ये हमारी चट्टान, ठीक है, ये हमारी चट्टान है। ठीक है, किसी टाइम पे बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो घिस घिस के ये इतनी सी रह गई है। ये इसको यहाँ के लोग जो हैं सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, सेक्रेड मानते हैं इसको यहाँ के लोग। अनुंगू यहाँ के लोगों का, ठीक है, अनुंगू, ANANGU, ये इसको सेक्रेड मानते हैं। यही है हमारा आयर्स रॉक और उल्लुरु। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, कोई ना नतियां दसना अनुसारी, अनुंगो पीपल, उल्लुरु आयर्स रॉक कंसिडर्ड सैक्रेड बाय अनुंगो पीपल नियर एलाइस स्प्रिंग्स। सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन टाइप उल्लुरु रॉक्स। ठीक है, कोई ये बोले उल्लुरु रॉक्स क्या है, तो बोलना ये हमारे एलाइस स्प्रिंग्स, जो हमारा नॉर्दर्न टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे एक चट्टान है जिसको सेक्रेड माना जाता है। अपने अपने बातें
ठीक है, तो दो स्टेट्स हमने पढ़ ली, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा पर्थ, स्वान रिवर और कालगोरली एंड कूलगार्डी, फेमस फॉर गोल्ड माइंस। दूसरा हमने पढ़ा डार्विन, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का, एलाइस स्प्रिंग्स, फेमस फॉर क्रूड ऑयल एंड उल्लुरु आयर्स रॉक। ठीक है, इसका मैं इकट्ठे ही सारा पोल करवा दूंगा ताकि बार बार इसको देखना ना पड़े। ठीक है, तीसरा देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में पड़ा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में पड़ा नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ में पढ़ेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया। सिंपल, ये कितना साफ साफ है। कहां वो अफ्रीका की इतनी कंट्रीज, नायरोबी, मोम्बासा, खतरनाक कंट्रीज। सिंपल, ऐसी नाम होनी चाहिए पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी नाम होनी चाहिए, टेंशन के बिना। कोंगो, डीआरसी, गैबॉन, ब्रेजविले, लिब्रेविले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वागाडुगो, माली, बमैको। याद है, याद रखना, लिबेरिया, गिग्स, भूल नहीं जाना। चलिए, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में आप एक चीज याद रखेंगे सिर्फ, एडलेड। इसमें से काफी सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में काफी चीजें सुनी भी होती हैं। एडलेड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाएंगे आप यहां पे, क्वींसलैंड। व्हाट? क्वींसलैंड, रानी की जमीन। रानी की जमीन है तो रानी ने तो बैन लगा देना है, ब्रिस्बेन। रानी अपनी जमीन में किसी को भी मकान बनाने नहीं देगी, ब्रिस्बेन। कैपिटल ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। ठीक है, क्वीन ने क्या लगा दिया, बैन। उसके बाद सीधा आप यहां पे देखेंगे एक, ये फ्रेजर आइलैंड, एक ये याद रखेंगे, ठीक। टाउन्सविले, टाउन्सविले, TOWNSVILLE। ठीक है, केरेंस, किया केरेंस, किया नहीं, किया गाड़ी का नाम है, उनकी एक गाड़ी है किया कंपनी की, केरेंस, केरेंस। चार चीजें पढ़ी हमने क्वींसलैंड में, बैन कर दिया ब्रिस्बेन, फ्रेजर आइलैंड, टाउन्सविले, केरेंस। समझ आ रहा है कुछ? क्या कुछ आ रहा है समझ? सानू सारियां विसर गईयां रावां वे, केड़े पासे जाइए सजना, बादलों चो डिगदे हंझू, अख मेरी फिर भी रोई ना, ऐसी प्रीत ला लई रब्बा, जैसी होर कदे होई ना, तेरे जाना तू मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना इत्थे मेरा कोई ना, प्रीत किसे दे नाल कदे होई ना, समा न जालिम तावी रोई ना, सारे रंग वेखले हुण कोई डर नी, जिंदी रहूं आशिकी कदे न मरनी, चाहे तुरदी रवां मिलना वे करनी, कोई ना इत्थे दिल दियां दसदा, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे, केड़े पासे जाइए सजना। ब्रिस्बेन, फ्रेजर आइलैंड। देखिए,
बी एफ पता है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। टी सी ट्रैवल सर्टिफिकेट, सिंपल, याद रखना। बी एफ, बी यानी ब्रिस्बेन, एफ यानी फ्रेजर आइलैंड, टी यानी टाउन्सविले, सी यानी कैरेंस, ठीक है, समझ आई। देखिए ये है आपका यहां से एक पेनिनसुला, सुला सुला, पेनिनसुला। इस पेनिनसुला का नाम है केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क, ठीक है। केप पता है आपको, बताया हुआ है, जो ऐसे चोंच निकली हुई होती है। केप टाउन, केप अगुलास, केप ऑफ गुड होप, मालूम है ना। केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। ये पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि तीन थ्री साइडेड वाटर है। साउथ अमेरिका के लेक्चर नंबर 1 में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब देखिए इसका, ये आपको पता है क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, याद रखना, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। दूसरा है हमारा, ये ऊपर वाला दिख रहा है, मैं आपको इस मैप में दिखा लेता हूं एक बार, ये देखिए, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, केप यॉर्क पेनिनसुला, यहां पे आप देखेंगे कोरल सी, ठीक है। यहां पे गल्फ कारपेंट्रिया, कोरल सी, ये पापा न्यू गिनी, और यहां पे ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, जल संधि, स्ट्रेट। स्ट्रेट पता है क्या होती है, बताया हुआ मैंने, स्ट्रेट ऑफ टॉरस, स्ट्रेट ऑफ टॉरस, ठीक है। दैट मीन स्ट्रेट ऑफ टॉरस इज सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड पापा न्यू गिनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड ये किस कंटिनेंट का पार्ट है, एशिया, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ऑरेंज कलर, इंडोनेशिया, यानी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पापा न्यू गिनी, एशिया, इंडोनेशिया, पापा न्यू गिनी, टॉरस, TORRES, टॉरस स्ट्रेट, जल संधि है, वाटर इज एडिंग, लैंड मास इज सेपरेटिंग, ठीक है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, दो साइडेड का वाटर हमने देख लिया, थर्ड साइडेड वाटर है ये ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखना, सवाल कोई पूछे ग्रेट बैरियर रीफ कहां है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी का पानी। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये ठोस, रीफ क्या होता है, काइंड ऑफ जमीनी, जमीन जैसी हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ये देखे होंगे आपने, आपने ये देखे होंगे, देखें, ठीक है। होता क्या है, ये यहां पे ये एनवायरमेंट में जो है हमने पढ़ना है, ठीक है। कोरल्स, ये कोरल्स जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी ठोस कैल्शियम जमा होकर, क्योंकि उसको बेस चाहिए वहां पे बढ़ने के लिए, तो ये जो रीफ है ये उसी का बना हुआ है। ठीक है, ये ठोस सख्त जमीन टाइप बन जाता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, आइलैंड्स टाइप ये बन जाते हैं हमारे, बट कोर इसके कैल्शियम कार्बोनेट कोरल्स बना देते हैं इसको। ठीक है, कैसे बनते हैं क्या बनते हैं ये इन्वायरमेंट में पढ़ना है। तो ये यही है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ किसका पार्ट है, किससे रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया। यह कोरल सी, कैल्शियम जम जाता है, जमते 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 पूरा ये ऊपर तक आता है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, टॉरेस स्ट्रेट, ग्रेट बैरियर रीफ। आप बताइए मुझे यहां पर बताइए। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक। दूसरा यहां से ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी, ठीक। यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, उसके बाद यहां बीच में से क्या होगा, टॉरेस स्ट्रेट। समझ आ रहा है, ये क्या होगा हमारा पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला। ठीक है, समझ आ रही है, ये हमने यहां पे देख लिया। बैन, बी एफ, टीसी। ठीक है, एडलेड, एलाई स्प्रिंग, उल्लुरु, डार्विन, पर्थ, कालगुरली, कुलगाड़ी, गोल्ड माइंस। दो और पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोलिंग करेंगे। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, यहां पे आप देखेंगे सिडनी, सुना होता है सबने, ऑस्ट्रेलिया में लगभग एक तो सिडनी सुना हुआ होता है, दूसरा ये एडलेड। ठीक है, तो याद रखना ये किस में है, न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी। ठीक है, कोई बोले किस साइड से है, पैसिफिक ओशन की साइड से सिडनी। अब भारत की कैपिटल क्या है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है, पूरे कंट्री ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज कैपिटल, दिस इज कैपिटल ऑफ फुल ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, फुल ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। और ये सिडनी क्या है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
समझ आ रही है कुछ? न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, कैनबरा जो है पूरे देश की, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए एक विक्टोरिया मेलबर्न, मेलबर्न भी सुना हुआ होता है, विक्टोरिया मेलबर्न। विक्टोरिया मेलबर्न, पोलिंग कर लें? बताइए आप मुझे। विक्टोरिया मेलबर्न कहां पड़ा? आप बताइए मुझे। कालगुरली कूलगाड़ी, फेमस फॉर गोल्ड माइंस। अब खत्म हो चुका है। कालगुरली कूलगाड़ी, स्वान रिवर, पर्थ के पास। डार्विन, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एडलेड, कैपिटल है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की। कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। आप बताइए मुझे। कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ। क्वींसलैंड, याद करने की कोशिश कीजिए। न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, जो पूरे देश की कैपिटल है उसका, वो कहां पे है? न्यू साउथ वेल्स में ही है। ओल्डेस्ट सिटी कहां पर है? सिडनी। टॉरेस स्ट्रेट, एलाइस स्प्रिंग्स। आप बताइए मुझे। उल्लुरू, आयर्स रॉक,
समझ आ रही है? यहां पे एक देश पढ़ेंगे जिसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया। होबार्ट। होबार्ट है इसकी कैपिटल। होबार्ट है इसकी कैपिटल। यहां पे एक और स्ट्रेट है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट। ठीक है। बास स्ट्रेट कोई बोलेगा किस चीज को कनेक्ट करता है? तस्मान सी, इंडियन ओशन। तस्मान सी, इंडियन ओशन। टॉरिस स्ट्रेट किस चीज को करता है? पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ये भी फिलहाल पैसिफिक का ही है, अगर कोई सी के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो तस्मान सी। पता होना चाहिए सेपरेट किसको कर रहा है, बस इतना कुछ नहीं है। ये याद रख लो, तस्मानिया, होबार्ट। ठीक है। देख ली हमने कंट्रीज एंड कैपिटल्स। खत्म खत्म खत्म, फिनिश। फेमस फॉर एप्पल्स। अब देखिए कोरल सी बता दिया, ग्रेट बैरियर रीफ, तस्मान सी, बास स्ट्रेट, ये रहने दो। स्वान, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। यहाँ पापा न्यू गिनी पे एक है पोर्ट, पोर्ट मोर्सबाई, MORESBY, मोर्सबाई, पोर्ट मोर्सबाई, पापा न्यू गिनी। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब कर लेते हैं हम एक काम, हम आ जाते हैं सीधा का सीधा अपने अपने किस पे, फिजिकल मैप पे। एटलस का फिजिकल मैप एग्जैक्टली यही होगा क्योंकि ये उसी का फोटो है। निकाल लीजिए। डेजर्ट्स देख लीजिए आप सीधा के सीधा। 5 डेजर्ट्स पढ़ेंगे जिनका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सांडी, ग्रेट सांडी डेजर्ट, सांड। दूसरा गिब्सन डेजर्ट, GIBSON, सांड, ग्रेट सांड, मतलब सैंडी, बहुत ज्यादा सैंड है। उसके बाद गिब्सन, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। विक्टोरिया कहां कहां पड़ा? विक्टोरिया लेक पड़ी हमने अफ्रीका में, विक्टोरिया यहां पे हमने कंट्री पड़ी। ठीक है। उसके बाद गिब्स विक्टोरिया हमने डेजर्ट पढ़ा। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, याद रखिए। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, 3 डेजर्ट हो गए। ये गिब्सन पढ़ा, यहां सिम्पसन, सिम्पसन कार्टून आता था, प्रेडिक्शन करता था वो, पता है? प्रेडिक्शन करता था। सिम्पसन डेजर्ट। उसने ये भी दिखाया हुआ है हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड की डेथ हो जाएगी। उसने एक कार्टून कैरेक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, कार्टून कैरेक्टर उसने बहुत 20 25 30 साल पहले उसने प्रेडिक्शन की थी। बोलते हैं कि आज तक उसकी जो जो प्रेडिक्शन है वो सब सच हुई हैं। पता नहीं कैसे वो प्रेडिक्ट करता था। ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर है। ठीक है, देश का हेड है, बहुत बड़े देश का, उसकी मौत की उसने प्रेडिक्शन की हुई है। पता नहीं। और वो जब वो कार्टून निकालते हैं तब उसने मान लीजिए 98
1998 से पहले भी चलता था और उसके बाद भी चलता था। तो उसने आज से मतलब 30-35 साल पहले जो है उसने प्रेडिक्शंस की हुई है। तो उसने वहां पे एक कार्टून कैरेक्टर बनाया था जो आज के उस बड़े देश के लीडर से जो है मैच होता है। इवन कि कपड़े जो वो पहनते हैं वो भी, उस टाइम पे वो लीडर था ही नहीं। ठीक है, आज वो लीडर है एग्जैक्टली उसी शक्ल का। तो यहां है सिम्पसन डेजर्ट, यहां है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, STURT, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। हो गए 5। एक यहां पे देख लीजिए आप, तनामी, तस्मानी नहीं, तस्मानिया, ये अलग है। तस्मान ये अलग है, तनामी, दिस इज तनामी, तनामी। ठीक है, याद रखिए। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी। स्टुअर्ट स्टोनी तो याद रहेगा, स्टुअर्ट लिटल एक कोई कार्टून था कि क्या था, स्टुअर्ट लिटल। ठीक है, तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट के बाद जो है, ये हो गए हमारे कितने डेजर्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे डेजर्ट्स हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहां पर, ये देख लीजिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये लिटिल सैंडी छोड़ दीजिए, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टोट स्टोनी डेजर्ट। ठीक है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, स्टोट स्टोनी, 6। चलिए अब हम पोलिंग करते हैं अपने डेजर्ट्स की। 6 डेजर्ट्स आपने देख लीजिए। आप मुझे बताइए सबसे पहले, सिम्पसन डेजर्ट कहां देखा आपने, वेयर इज सिम्पसन डेजर्ट? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, आप बताइए मुझे। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, आप बताइए मुझे। आप बताइए, तनामी, आप बताइए मुझे। स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट सैंडी। कंप्लीट। चलिए अब आप देख लीजिए इसके माउंटेन्स। ये है यहां पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये रिवर सिस्टम को जो है डिवाइड कर रहा है। आधी नदियां यहां की ओर जा रही है और आधी यहां, मतलब ये मान लीजिए माउंटेन है, आधी नदियां एक साइड जा रही हैं, आधी दूसरी तरफ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, एक हो गया। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉस्क्विस्को, कॉस्क्विस्को।
अपने एटलस में देखिए, अपने एटलस में देखिए, मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनल्ड रेसिडुअल माउंटेन है ये, मैकडोनल्ड रेंज। तीन होंगे, कौन से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसमें कौन सा था? कोस्क्विस्को, थर्ड मैकडोनल्ड रेंज, किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले फेमस फॉर डायमंड्स इन साउथ अफ्रीका एंड किम्बरले प्लेट्यू इज इन ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, भूल नहीं जाना। किम्बरले, मैकडोनल्ड, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कोस्क्विस्को, चार हमने पढ़ लिए माउंटेन्स। पोलिंग कर ले, बताइए। इसका नाम रख देते हैं हम बताइए आप मुझे, किम्बरले प्लेट्यू कहां है? ए। कोस्क्विस्को, किसको? मिसको, तुझको, मुझको। आप बताइए मुझे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सेपरेटिंग रिवर सिस्टम, मैकडोनल्ड्स रेंज, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, स्टोनी डेजर्ट, टॉरिस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया के बाद आप बताइए मुझे, ग्रेट सैंडी, तनामी, मैकडोनल्ड्स रेंज, किम्बरले प्लेट्यू, कोस्क्विस्को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलिए अब हम देखेंगे लेक्स। देखिए, लेक आयरे, EYRE, ठीक है। लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट, मोस्टली ड्राई, ड्राई होने की वजह से लेक में पानी खत्म हो गया और डिसअपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक आयरे, लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज आयरे एंड ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया डीपेस्ट पॉइंट एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लेक आयरे। समझ आ रही है कुछ? लेक डिसअपॉइंटमेंट, मोस्टली ड्राई। लेक वुड्स, लेक वुड्स, तीन लेक्स हैं, लेक आयरे, लेक वुड्स, लेक डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। उस्ताज, स्टेपीज, याद है? लानोस, कैंपोस, कटिंगा, सेरडोस, सुआना, पंपाज, वेल्ड्स। देखिए अब यहां पे आपको ये ऑस्ट्रेलिया के ये न्यू साउथ वेल्स से यहां के इसके पास आपको ये डाउन्स, डाउन्स दिख रहा है, डाउन्स, दिस इज ग्रासलैंड, वही लिखे है डाउन्स, डाउन्स। और यहां पे पढ़ा था हमने अफ्रीकन सुआना, एक ऑस्ट्रेलियन सुआना भी है, ठीक है। डाउन्स याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन सुआना करना है तो कर लीजिए, डाउन्स, ठीक है। ये विक्टोरिया
मेलबर्न से थोड़ा ऊपर न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, एक ग्रासलैंड। अच्छा, अब आप देखिए रिवर्स, ये एंड ये। ठीक है, रिवर्स देख लीजिए आप। ये देखिए, यहां पे आपका ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, एक दिनारिक अल्प्स पड़ा, एक वहां पे हमने स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में अल्प्स पढ़ा, एक दिनारिक अल्प्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। यहां से एक रिवर राइज हो रही है, इसका नाम है मुरे, MURRAY। और दूसरी यहां से आ रही है हमारी, जिसका नाम है डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग है, डार्लिंग। मुरे एंड डार्लिंग रिवर दोनों यहां पे कन्वर्ज होके, मुरे एंड डार्लिंग रिवर, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स से हमारी मुरे निकल रही है और डार्लिंग रिवर, ये देखिए। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, डार्लिंग रिवर, और यहां से हमारा, यहां से निकल के हमारा मुरे, MURRAY। पोलिंग कर लें थोड़ी सी। देखिए, लेक्स की करवा लेता हूं मैं। बताइए, साउदर्न अल्प्स, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स कहां पर है? आप बताइए मुझे। वुड्स लेक, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप बताइए मुझे। डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट, आप बताइए मुझे। डार्लिंग रिवर, मुरे, समझ आ रही है? तो ये भी हमने कर ली, रिवर्स भी कर ली। अच्छा, आप मुझे बताइए, डाउन्स, डाउन्स। ठीक है, अब देखिए, यहां पे जैसे इंडिया में चलती है लोकल विंड, इंडिया की लोकल विंड का नाम क्या है? इसका नाम है लू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल विंड पढ़नी है हमने, जिसका नाम है ब्रिक फील्डर। याद रखिए, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में, जब वहां पे लोकल विंड्स हमने पढ़नी है, वहां पे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे याद रख लीजिए, वहां पे आसानी हो जाएगी। ब्रिक फील्डर। ठीक है, डाउन्स ग्रासलैंड आपने पढ़ लिया, ब्रिक फील्डर यहां पे लोकल विंड का नाम है। ठीक है, कोस्कुइस्को हाईएस्ट पीक।
तो ये हो गया हमारा सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट फिनिश। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे एक इसके साथ, यहां पे देख लीजिए, इस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हमारी कंट्री का नाम है। ठीक है, देख लीजिए। याद रखिए, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुक स्ट्रेट, फेवेक्स स्ट्रेट, फोवेक्स और फेविक्स। ठीक है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। ठीक है, देख सकते हैं आप, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय कुक स्ट्रेट। साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड इज सेपरेटेड बाय फोविक्स स्ट्रेट। ठीक है, यहां पे आप नॉर्थ आइलैंड में दो जगह याद रख लेंगे, ऑकलैंड एंड हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन थ्योरम मैथमेटिक्स। ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन कहां पर है? नॉर्थ आइलैंड। याद रखना, वेलिंगटन जो कैपिटल है हमारी न्यूजीलैंड की, वो किस वाले आइलैंड पे है? नॉर्थ आइलैंड पे। ठीक है, ये देखिए, वेलिंगटन नॉर्थ आइलैंड पे है। दिस इज नॉर्थ आइलैंड, दिस इज साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। इट इज सेपरेटेड बाय फोवेक्स स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, ऑकलैंड, हैमिल्टन एंड वेलिंगटन। ये तीनों जगहें जो हैं हमारी नॉर्थ आइलैंड में है। ठीक है, एक आप याद रख लीजिए, ये क्रिस्ट चर्च। क्रिस्ट चर्च, आपको याद है मॉस्क में हमला हुआ था 2019 में। ठीक है, तो वो क्रिस्ट चर्च जो है, काफी सारे लोगों की, ठीक है, क्रिस्ट चर्च जो है वो यहां पर ही था। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, एक लेक देख लीजिए, लेक तावपो, टी ए यू और टी ए वी, तावपो, तावपो लेक, लेक तावपो, लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड। याद रखना, ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, क्रिस्टचर्च, ये सब न्यूजीलैंड के हैं। लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, ठीक है, ये ग्रेट बैरियर आइलैंड, ये इसका है, वो ग्रेट बैरियर रीफ था, ग्रेट बैरियर आइलैंड है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये बे ऑफ प्लेंटी। ठीक है, यहां पे एक हमारा, ये बे ऑफ प्लेंटी, यहां पे हमारा जो है एक आइलैंड है जिसका नाम है व्हाइट आइलैंड। व्हाइट, शायद आपके एटलस में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं व्हाइट आइलैंड।
इसका दूसरा नाम क्या, ऑल्सो नोन एज वाहकारी। वाहकारी ये एक्चुअली इरप्ट एक्टिव वॉल्केनो है, इरप्शन इसमें होता है। ठीक है, वाहकारी एक्टिव आइलैंड। ठीक है, कुक स्ट्रेट, फविक स्ट्रेट, याद रखना, नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटिंग बाय कुक, साउथ एंड स्टीवर्ट फेविक्स। ठीक है, ताओपो। अब आप देख लीजिए इसकी रिवर्स, तो फिर ये खत्म। एक रिवर आप देख लीजिए लॉन्गेस्ट, वाइकाटो। वाइकाटो, वाइकाटो लॉन्गेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, वाइकाटो रिवर। दूसरी आप एक और रख लीजिए वांगनुई। वांगनुई, वांगनुई जो है फर्स्ट लिविंग लिविंग रिवर, लिविंग रिवर। जैसे गंगा जमुना नहीं है इंडिया में, गंगा यमुना, उनको लिविंग माना जाता है ना, जान है इन रिवर्स में। ठीक है, माना जाता है ना। वैसे ही इस वांगनुई रिवर को, सबसे पहली वर्ल्ड की जो रिवर थी, इस वांगनुई रिवर को माना जाता था वैसा। ठीक है, ठीक है, वांगनुई, वाइकाटू एंड वांगनुई। अब अंग्रेजों की बातें जल्दी किताबों में लिखी जाती है, हमारे ग्रंथों के हिसाब से तो गंगा जमुना, वांगनुई। वाइकाटू, वांगनुई। ठीक है, यहां पे क्या पढ़ा, वाकारी, वाकारी, वांगनू, वांगनुई। एक्चुअली वांगनू हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, उसका नाम था वांगनू। मुझे बार बार वांगनू ही पढ़ के वांगनू याद आ जाता है। लार्जेस्ट लेक। ठीक है, ये देखिए कुक स्ट्रेट, यहाँ पे फेविक्स स्ट्रेट। यहां पर ये देखिए सदर्न एल्प्स, सदर्न एल्प्स, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की जगह मैंने सदर्न एल्प्स बोल दिया था, मुंह से निकल गया था, वो यही है सदर्न एल्प्स। ठीक है, माउंट कुक हाईएस्ट पीक, माउंट कुक इज द हाईएस्ट पीक। ब्रिकफिल्डर लोकल विंड्स ऑस्ट्रेलिया की है, नॉर्वेस्टर लोकल विंड्स न्यूजीलैंड की है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। और वहां के देखिए, देखिए ये हमारे यहाँ पे मान लीजिए ये माउंटेन्स। ठीक है, वाइट से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स है। अब होता क्या है, नॉर्वेस्टर यहाँ पे लोकल विंड्स जो है इनसे टकराती है, टकरा के बारिश हो जाती है। ठीक है, यहां से सदर्न अल्प्स, तो यहां से ये
इस रीजन को एग्रीकल्चरल रीजन है यहाँ पे, जिसका नाम है हमारा कैंटरबरी प्लेन्स। ठीक है, ईस्ट साइड से जो ये सदर्न एल्प्स के हैं, लोकल विंड चलती है नॉर्वेस्टर, कैंटरबरी प्लेन्स। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत कम इसमें हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी। नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड, कुक स्ट्रेट, फिवेक स्ट्रेट, उसके बाद सदर्न एल्प्स, माउंट कुक, ताउपू लेक, वाकारी, ठीक है, इरप्शन होता रहता है, वाइकाटू, और क्या पढ़ा हमने, वांगनुई, कैंटरबरी एंड नॉर्वेस्टर। ठीक है, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए। रिवाइज करके आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये आपका खत्म हो जाएगा। ये हमारा एक और कॉन्टिनेंट आज खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। रिवाइज करते रहिए, बोल रहा हूं, अभी रिवाइज नहीं करेंगे, अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है, 10 मिनट में सारा रिवाइज हो जाता है। यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एक दिन बैठिए, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऐसे ही ब्लैंक मैप लेके फिल कीजिए। पहले 2 से 3 बार इमेजिनेशन में आंखें बंद करके कीजिए, फिर उसके बाद रियलिटी में कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या क्या चीज़ें भूल रही हैं, वहां पे जाके दोबारा देखिए। यही एक तरीका है रिवाइज करने का, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए। अभी 10 मिनट लगेंगे, बाद में 10 घंटे लगेंगे, बोल रहा हूँ, फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर फिर से देखने पड़ेंगे, इसलिए रिवाइज करते रहिए। ओके, बाय बाय, टाटा।